नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 277वें दिन की क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा यदि आपको पढ़ने नहीं आता है या इंग्लिश से डर लगता है या आप सोचते हैं कि कोई वर्ड को कैसे कैसे जो है तरह तरह से बदल बदल के लोग पढ़ते हैं, मतलब कंफ्यूजन हो जाता है। तो इस टॉपिक पे भी बात करेंगे, साथ साथ वर्ड मीनिंग यानी किसी इंग्लिश का हिंदी और डेली यूज वर्ड जो कि रोज दिनचर्या में यूज होते हैं। तो सारे वर्ड देखेंगे दोस्तों इस वीडियो में, अंत तक बने रहें। और सबसे पहले नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आसानी से बोलना और लिखना सीखना है दोस्तों, तो आपको कुछ नहीं, बस इतना करना है कि ओमनीसेंट इंग्लिश टाइप कीजिए और डे 1 से वीडियो देखिए, तरह तरह के वीडियो और हर एक टॉपिक पे आपको वीडियोस मिलेंगे कि कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, कैसे किसी का नाम, कैसे किसी कोई भी हिंदी को कैसे जो है कन्वर्ट करना है इंग्लिश में, तो सब कुछ है। राइटिंग स्किल और स्पोकन यानी कि कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ख़ासकर इंग्लिश लैंग्वेज जो कि पूरे वर्ल्ड में इस लैंग्वेज को बोला जाता है। और नहीं भी तो कम से कम इंडिया में है, तो आपके पास जो मोबाइल है उसमें सारा फंक्शन जो है इंग्लिश में ही। तो बहुत सारे लोग सेटिंग भी नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से बहुत सारी जो समस्याएं भी होती हैं। यूज़ भी देखिए, फेसबुक करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, तो और भी जरूरी होता है, चाहे ट्विटर हो या इंस्टाग्राम हो, लोग करते ही हैं, लिखते ही हैं। तो शुद्ध लिखेंगे तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा दोस्तों। तो इसलिए मेरा जो है फोकस है उन लोगों पे जो कि नहीं इंग्लिश जानते हैं, खासकर गांव के लड़के लड़कियां या महिलाएं या शहर के हों, सबके लिए। तो आइए शुरू करते हैं। और देखिए, सब कुछ इजी स्टेप में बताया जाता है, जीरो से। अगर आप कुछ नहीं आ पाता तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और सारे वीडियो को देखें जो कि जीरो से सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो वर्ड हमारा है मिरेकल, ठीक है। मिरेकल यानी चमत्कार। अब देखिए, मिरेकल जो है, मिरेकल मिरेकल, ठीक है। कैसे इसे पढ़ेंगे तो बहुत सावधानी से मिरेकल आप बोलें, मिरेकल। मिरेकल यानी कि आई का उच्चारण जो है ई की तरह हुआ है, छोटी ई की तरह उच्चारण हुआ है यहाँ पर आई का, और ए का उच्चारण जो है ए के तरह हुआ है, ठीक है, ए के तरह, ये वाला मिरेकल यानी चमत्कार। अब देखिए, सिनोनिम्स वर्ड्स इसके होते हैं। सिनोनिम्स यानी क्या होता है, देखिए दो तरह के वर्ड होते हैं, मोटा मोटी आप समझ सकते हैं कि सिनोनिम्स का मतलब होता है कि मिलता जुलता वर्ड, और एंटोनिम्स का मतलब होता है कि अपोजिट वर्ड। तो यहाँ पर सिनोनिम्स का सिनोनिम्स वर्ड्स के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। और अगर मेरे बात को आप नज़रअंदाज करते हैं तो बहुत सारे ऐसे वर्ड सुनने से आपको जो है, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं लॉस होगा। तो समझिए, सुनिए कि इससे रिलेटेड वर्ड कौन कौन से होंगे। देखिए, चमत्कार तो जो मेन वर्ड है इसका है मिरेकल का, हिंदी या अचंभा भी कहते हैं, अचंभा, ठीक है, यानी सरप्राइज जो हो जाता है, मतलब नहीं, सरप्राइज नहीं, एक तरह से कहा जाए कि जिस पे विश्वास नहीं और दैवीय शक्ति के लोग मानते हैं, वैसा मिरेकल होता है। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि अचानक वो कहता है ना कि मिरेकल हो गया, वो मर के जी गया, या वो बहुत ही अच्छा हो गया, बीमार था लेकिन बच गया, जान बच गया, मेरे कोई मिरेकल हो गया। डॉक्टर लोग इस तरह के वर्ड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि मिरेकल है भाई, मिरेकल हुआ। चलिए, इसका जो सिनोनिम्स वर्ड है वो देखिए और सुनिए। मार्बल, स्पेक्टिकल, साइट, ठीक है, पोटेंट, फोनिक्स, फोनिक्स, ये सारे वर्ड्स जो है इससे मिलते जुलते हैं। अब देखिए, अलर्ट यानी सचेत, सावधान, अलर्ट, सचेत, सावधान। अब यहाँ देखिए, अलर्ट कैसे पढ़ेंगे, देखिए ए से अ हो जाएगा, यहाँ से ए नहीं पढ़ेंगे, कहीं कहीं ए से जो है ए पढ़ते हैं, कहीं कहीं ए से अ पढ़ते हैं। जैसे एप्पल, एप्पल का अगर बात किया जाए, मान लीजिए एप्पल स्पेलिंग है, ठीक है, एप्पल स्पेलिंग है, आप तो वर्ड जानते हो एप्पल का स्पेलिंग क्या होता है, APPL, एप्पल। तो यहाँ पर ए का उच्चारण जो है ए के रूप में ही हुआ है, जबकि यहाँ पर अ का उच्चारण एलर्ट नहीं बोलते हैं इसे, ए है इसका मतलब एलर्ट नहीं बोलेंगे, अलर्ट बोलेंगे, ठीक है, अलर्ट। अब देखिए, ई का उच्चारण अ के रूप में हुआ है, तो अ एल के साथ अ लगा तो क्या हुआ, ल ही हुआ, आर टी होगा तो अलर्ट, अलर्ट, एलर्ट नहीं, अलर्ट। जैसे कि
एप्पल, यहाँ अप्पल नहीं बोलेंगे, अप्पल बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगा। अप्पल जो है ए का नहीं बोलेंगे, अप्पल नहीं बोलेंगे, इसलिए ए नहीं होगा, यहाँ एप्पल होगा। जबकि यहाँ पर अलर्ट होगा, एलर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो एलर्ट नहीं होगा, तो इसे काट दें, अलर्ट का उच्चारण करें। दो तरह से एक उच्चारण होता है, अगर इस बात को समझ लेंगे तो उच्चारण में बहुत ही शुद्धता आ जाएगी। चलिए देखिए, ब्लैक स्मिथ, ब्लैक BLAC के ब्लैक मीन्स कलर होता है, ये भी समझते हैं। स्मिथ है तो आधा एस है, मी MI का, यहाँ आई का उच्चारण जो है इसके तरह, आई की तरह हुआ, TS अच्छा होता है। स्मिथ, ब्लैक स्मिथ का मतलब लोहार, जो कि जो लोहार का काम करते हैं। अब देखिए सीजर, यहाँ पर जो है आर जो आप देख रहे हैं, या कहीं भी किसी वर्ड में आर जब होता है उसको घींच कर बोलते हैं लोग, तो सीजर्स, सीजर्स, सी देखिए SCI, सीजर्स, सीजर्स एस लग गया, सीजर्स मीन्स कैंची, कैंची जिससे कि कपड़ा काटते हैं वगैरह, बहुत तरह के कैंची टैप्स होते हैं, कैंची के टैप्स, तो खैर वो है। देखिए ये है, इसका अगर कहेंगे कि बताइए क्या पढ़ते हैं, चलिए कोई अपने आप में सोचिए कि इसको क्या पढ़ेंगे, जरूर सोचिए दोस्तों, तभी पता चलेगा कि हाँ आपको शुद्ध पढ़ने आता है या नहीं। हो सकता है लोग बोले कि हाँ आता है, वो कौन सी बड़ी बात है। एक बार खुद सोचिए कि इसको क्या पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या पढ़ गए। बारंस, क्या पढ़ेंगे, बारंस, बारंस। देखिए ओ है, ओ का मतलब ये नहीं होता है कि ओ ही उच्चारण होगा, ओ का उच्चारण यहाँ पर आ के तरह हुआ है, तो बा, अब ये ए का उच्चारण जो है आ के तरह हुआ है। ठीक है, तो बा भी है, बा, आर र और NS तो है वारंस, यानी कि भूमिपति। या नेक्स्ट है, देखिए CAP क्या होता है, यहाँ देखिए तोड़ेंगे तो यानी पूंजीपति, ये कैपिटलिस्ट है, तो CAP कैप होता है, तो आई लग गया इसमें, तो कैपी हो गया, कैपी। टी से ट होता है और LIST से लिस्ट होता है, तो कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट यानी पूंजीपति। ठीक है, पूंजीपति। यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए TION से क्या होता है, सन होता है, TION से सन होता है, याद रखेंगे इस बात को। तो सन, यहाँ तो आप याद रखिएगा सन होता है, तो इसका उच्चारण सन ही करेंगे। अब देखिए एडल्ट, एडल्ट, अडल्ट नहीं है, अडल्ट जो है, अडल्टरेशन जो है ए नहीं आपका, तो ये है दोस्तों ब्लंट, ब्लंट यानी भोथर। ब्लंट कैसे लिखेंगे, B अथा ब ल बिंदु दे देते हैं ट, ब्लंट। ये तो यू जो है दोस्तों यहाँ पर अ के रूप में उच्चारित किया गया, तो B अथा B के बाद L है, L के साथ यू अ लगा, ब्लंट, ब्लंट में भोथरी या भोथर है। ऐसे चाकू जो देखते हैं इसका धार खत्म होता है तो हम लोग बोलते हैं भोथर हो गया या थोथा हो गया, ऐसा भी बोलते हैं। अब देखिए डिपार्चर, DED हो गया, ART आर्ट बोलते हैं। अगर ऐसे नहीं आता है तो ऐसे पढ़ें PART पार्ट। अब ऐसे भी होता है दोस्तों, एक पढ़ने का ये तरीका है, TURE को बोलते हैं चर, TUR को क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। इसको याद रखिए, TUR को चर बोलते हैं, जहाँ भी आपको मिल जाए तो समझिए कि चर बोल देना है। तो डिपा, डिपार बोलना, र को घींच के बोलना, र को घींच कर बोलना, तो डिपार्चर, डिपार्चर क्या बोलेंगे, डिपार्चर, डिपार्चर, डिपा, डिपार्चर, ऐसे डिपार्चर। तो डिपार्चर में र लास्ट वाला तो चलेगा, लेकिन बीच वाला जो र है इस पर घसीट के बोलना, डिपार्चर लिखेंगे भले ही, लेकिन बोलते समय हमेशा ध्यान रखें। अराइवल, अराइवल, यहाँ पर ए का जो उच्चारण होता है वो हो रहा है ए की तरह, तो होगा अराइवल। देखिए AL को याद रखिए, अल होगा तो भी में लगे तो वल हो गया, अराई। और आई का उच्चारण जो है, आई का उच्चारण हो गया आई के तरह, तो अराइवल यानी कि आगमन या पहुंचना या उपस्थिति। चलिए दोस्तों, आगमन के बाद देखिए इफिशियंसी, ई को ई बोलेंगे, EFFI को फी बोलेंगे, CI को सी बोलेंगे। एक्चुअली IE को सी के साथ लगाते हैं तो सी बोलते हैं। इफिशियंसी मीन्स निपुणता,
कम टू सी का दर्शन दे जाना, ठीक है। विद ड्यू रेस्पेक्ट, RES रेस PECT रेस्पेक्ट सम्मान पूर्वक, यानी सम्मान के साथ। देखिए एरोमीटर, एरो METER को जोड़ते हैं टी के साथ तो टर हो जाता है, तो एरोमीटर यानी वायु यंत्र। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक अगर है तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि एक के बाद जो है ई लगेगा, ठीक है। AERO, एरो होता है, एरो मीन्स वायु, METER मीटर होता है, यानी वायु घनत्व में नापने का यंत्र है, ये वायु यंत्र भी बोलते हैं इसे। पैड में पैड पैडी मीन्स धान। ये वर्ड दम न्यू है, देखिए धान यानी कि जो खेतों में उगते हैं जिसे चावल निकलता है वही जो है फसल, उसी फसल को धान बोलते हैं। या राइस, उसका जो मिलता जुलता वर्ड है, राइस भी बोलते हैं, हैंड, तो ये इम्पोर्टेंट है, कर यही याद रखिए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। पैडी मीन्स धान। नेक्स्ट है माउंटेन, देखिए TAIN है जो है, तो N बोलता है, अगर T में जुड़ गया तो 10 हो गया, अगर M रहता तो क्या होता है, देखिए MAIN मेन हो गया, GAIN गेन होता है, PAIN पेन हो जाता है, तो TAIN 10 हो गया। तो MUNT माउंट, या माउंट भी बोल सकते हैं, माउंट के बाद N बोलेंगे तो माउंटेन यानी पहाड़। नेक्स्ट है टू बी एनोएड, यानी तंग आना, तंग जब आ जाता है लोग तो बोल, उसके लिए वर्ड है टू बी एनोएड। अब देखिए सरेंडर, SUR सर होता है, SUR सर, क्योंकि यू का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ, इसके साथ लगा, स के साथ लगा तो सर हो गया, SUR सर। रेन REN रेन होता है, DER डर होता है, तो ER को लगा डी में डर। आत्मसमर्पण, सरेंडर मीन्स आत्मसमर्पण। रीजन, री, अब देखिए GN से होता है न, GN से क्या होता है न, और आई का उच्चारण जो है यहाँ पर हुआ है आई के तरह, ठीक है, आई के तरह, तो हो गया रिजाइन का मतलब होता है पद त्याग करना, पद का त्याग करना। नेक्स्ट है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों, थोड़ा फास्ट में चलेंगे। इनक्लाइन, इन आई का उच्चारण जो है आई के रूप में हुआ है, तो इनक्लाइन का मतलब झुकना। कॉमरेड्स, देखिए कॉमरेड्स, कॉम RADES रेड्स, ठीक है, एक के बाद जो ई आया है इसके कारण जो है ए का उच्चारण ए के रूप में हुआ है, तो आर के साथ ए लगा तो रे हो गया, कॉमरेड साथी। डिस्ट्रीब्यूट, डिस TRI ट्री, देखिए DIS डिस, TRI ट्री, BUTE ब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स बांटना, LIE लाई मीन्स लाई मीन्स पढ़ना, या दोस्तों ये पढ़ना नहीं, अब याद रखें लाई का मतलब हो जाएगा झूठ, ठीक है, जैसे टेल अ लाई, डोंट टेल अ लाई बोलते हैं ना, तो ये झूठ हो जाएगा, इसे झूठ लिखें। अगर लाई का मतलब झूठ, इसे फॉल्सहुड भी बोलते हैं, गैग भी बोलते हैं, फॉल्स भी बोलते हैं, डिसीट भी बोलते हैं, डिसेप्शन भी बोलते हैं, जो कि मैं झूठ का ही सिनोनिम्स वर्ड्स है। इसे असत्य बोल सकते हैं, चालबाजी बोल सकते हैं। तो इसके लिए कोबाल, जो स्टेल्थ, ये सारे जो है। इसके बाद इनवर्सिटी, मेंडेसिटी, ये सारी वर्ड जो हैं सिनोनिम्स वर्ड्स हैं। चलिए नेक्स्ट है फॉलो, अनुकरण करना, फॉ और OW को याद रखिएगा, तो ओ होता है आओ, ठीक है, आओ का उच्चारण के रूप में होता है, तो फॉलो यानी अनुकरण करना। अब देखिए यही लो को देखिए, याद रखिए LO को रखिए लो, एस लग गया स्लो, अगर जी लगा देते हैं, इसकी जगह जी लगा तो ग्लो, तो इस तरह से हो जाता है। अनुकरण करना, पासिंग, ING है, ING से आइंग होता है, पास, तो पास में इंग लगे, पासिंग यानी सफल होना। डिवेस्टेड गिरा हुआ, रियून्ड बर्बाद या बर्बाद करना। ग्रेजिंग, ग्रेज देखिए टू ग्रेज जो कि वर्ड है, प्रिंसिपल वर्ब है, टू ग्रेज चरना, लेकिन ग्रेजिंग यानी कि कोई चरा हुआ, चर रहा है, उससे कंटिन्यूअस में इस तरह के वर्ड लगाते हैं, तो वो हो गया चरती हुई। अगर गाय चरता कौन है दोस्तों, तो गाय चरती है, एक्चुअली बकरी चरती है, तो घास जो खाती है उसको चरना बोलते हैं। एक्सप्लॉइटेड,
प्लॉय देखिए टी डिटेड होता है एक्सप्लॉइटेड क्लास यानी शोषित वर्ग। टू रिलाई मीन्स भरोसा करना। एंटर्ड इनटू यानी गए, ठीक है, दोनों एक ही बात है, एंटर्ड या इनटू दोनों का मतलब होता है गए। अब देखिए चाओस का मतलब अशांति। फेमाइन तो शुद्ध अगर उसको लोग ऐसे ही बोलते हैं फेमाइन, लेकिन यहाँ आई का उच्चारण आई की तरह नहीं होगा क्योंकि माइन से तो माइन लोग बोलते ही हैं, लेकिन यहाँ वो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एफ लग गया तो फामिन क्या बोलेंगे दोस्तों, फामिन उच्चारण होगा फा, ठीक है, ये हो गया मिन। फामिन का मतलब होता है अकाल, ठीक है, माइन मीन्स मेरा होता है तो वो अलग बात है। फामिन अब देखिए डी अर्थ भी बोलते हैं सिनोनिम्स वर्ड, या स्टारवेशन भी बोलेंगे, लैक, रिडक्शन, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट ज़्यादा ये डी अर्थ और फामिन, तो ये फामिन उच्चारण होगा। क्रॉप्ड अप आया। रीनंसिएट रीनंसिएट का मतलब होता है दोस्तों त्यागना। राइट IGHT को आइट बोलते हैं, अगर आर के साथ लगा तो राइट, एम के साथ लगता तो माइट, जी के साथ लगता तो सॉरी एल के साथ लगेगा तो लाइट, एस के साथ लगेगा तो साइट। इसके पहले आगे देखिए कई वर्ड्स बनते हैं, तो ये राइट है, राइट मीन्स अधिकार। इसका टू स्टार्ट यानी रवाना होना यानी कि जाना, या इस तरह से भी शुरू करना का भी बोलते हैं, स्टार्ट करना, शुरू करना, ज़्यादातर लोग शुरू करना से लेकर शुरू करना यानी कहीं जाना तो रवाना, इस तरह रवाना होना। वेलफेयर वेलफेयर एक उच्चारण जो है एक आर के रूप में हुआ है तो फेयर हो गया, वेलफेयर यानी कुशलता से। गार्डियन जी यू या गा आर डी लग गया तो गार्डियन IN गार्डियन का मतलब होता है अभिभावक। नेक्स्ट है दोस्तों वर्ड्स, देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखेंगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, और ये रहा स्टिक मीन्स होता है दोस्तों छड़ी। देखिए सी और का मतलब होता है क, तो स्टिक हो गया। टू फेस एक, इसके बाद सी आया है, ई आया है, तो सी से स भी बोलते हैं, याद रखिएगा सी को स भी बोलते हैं, और एक का उच्चारण जो है यहाँ एक रूप में हुआ तो न कि आग और न कि ए। क्यों दोस्तों, क्योंकि ए के बाद ई आया है इसलिए जो है फेस होगा, फास भी नहीं होगा और फैस भी नहीं होगा। फेस यानी सहना, कहते हैं फेस करते हैं, फेस कर रहा है, सह रहा है, फेस का मतलब चेहरा भी होता है। चलिए अवेक यहाँ पर एक उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ है, याद रखिए अवेक, एवक नहीं, एवक बोलते तो ये गलत हो जाता है, ठीक है, तो अवेक यानी जागना, सोकर। प्रॉस्पर का मतलब उन्नति। देखिए डिवोशन सन होता है, डिवोशन मीन्स लगन लगन। अब देखिए परसेवरेंस ANC को एंस बोलते हैं, आर में लग गया तो रेंस हो गया। परसेवरेंस का मतलब तो अध्यवसाय, अध्यवसाय, ठीक है, व्यवसाय से रिलेटेड। एडजेक्ट वर्ड अगर देखा जाए इसका तो परसिवियरेंस का जो मेन वर्ड है तो वो है दृढ़ता, ठीक है, दृढ़ता देखेंगे, इस तरह से नहीं समझ में आया तो ये दृढ़ता तो आ जाएगा समझ में, दृढ़ता। या इसी से मिलता जुलता अगर वर्ड, मिलता जुलता क्या मतलब जो पर्यायवाची वर्ड की बात करते हैं शब्द के बारे में, तप भी है, हठ भी है, हठ, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे जो है सिनोनिम्स वर्ड्स हैं, जैसे कि पीनेंस, ठीक है, इंसिस्टेंस, इम्पोर्चुनिटी, ऑब्स्टिनेसी, ये सारे वर्ड्स हैं। सॉलिडिटी, फिक्सचर, फर्मेनेश, परसिस्टेंस, ये सारे वर्ड हैं जो कि सिनोनिम्स वर्ड्स हैं प्रीसिवियरेंस के। चलिए देखिए क्राइसिस, CRI, पहला आई जो है दोस्तों आई के रूप में उच्चारण किया गया है, ठीक है, दूसरा आई का उच्चारण जो है ई के रूप में किया गया है, तो क्राइसिस, संकट, इमरजेंसी, ई हो गया, MER मर हो गया, GENC जेंसी हो गई, जी में लगा जेंसी हो गया, एन में लगता तो नेंसी होता है, NC, तो चलिए जी में लगा जेंसी हो गया, तो ये हो गया इमरजेंसी का मतलब क्या होता है, संकट होता है दोस्तों, संकट यानी कि आपदा, एक्चुअली विपदा, ठीक है,
संकट हो गया। नेक्स्ट है टू पुश अहेड, अहेड यानी बढ़ाना, आगे बढ़ाना। इसके बाद स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स, यहाँ भी ए है ई है, याद रखिएगा। स्पेक्टेकल्स यानी चश्मों, या बहुत सारे एस लग गया ऐसे चश्मा का, चश्मों हो गया। मैनहुड, आई मीन मैन, एच डबल ओ डी एच डबल ओ डी हुड। मर्दानगी, मर्दानगी याद रखिएगा। इनलाइटमेंट, इनलाइटनमेंट का मतलब होता है प्रकाश, ज्ञान भी होता है मतलब इसका एक्साइट, यहाँ एक उच्चारण जो है आई के रूप में हुआ है, तो ये हो गया एक्साइट यानी बहकाना। टू कंप्लेन, देखिए कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना। नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेट यानी प्रदर्शन करना। टू इलेक्ट निर्वाचन करना। टू कंप्लेन, यहाँ फिर से टू कंप्लेन वापस आ गया, शिकायत करना। ग्रीवेंस, ANC को बोलते हैं, एंस वी में लगे वेंस, ग्रीवेंस मीन्स मांग, ग्रीवांस लोग भी बोलते हैं इसको। तो शुद्ध उच्चारण दोस्तों ग्रीवांस नहीं, ग्रीवेंस, जिसका मतलब शिकायत या कष्ट या उलाहना या मांग, भी मांग के सेंस में भी उसका इस्तेमाल होता है। जस्टिफाई, जस्टी JUSTI, जस्टी FEID, फाइड, जस्टिफाइड में न्याय संगत। क्वेरलसम यानी झगड़ालू, क्वेरलसम का मतलब है झगड़ालू। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखिए ये दोस्तों पीच्ड, देखिए TCH को बोलते हैं च, याद रखिएगा, TCH को बोलते हैं च, याद रखिएगा, जहां भी मिल जाए TCH। तो पीच्ड हो गया पक्की। मिस्टेक, टेक, अभी ए है ई है इसलिए टी के साथ ए लगा तो हो गया टे, न टा हुआ न टे हुआ। टेक, मिस्टेक मीन्स गलती। साई, ठीक है, साई का मतलब होता है शाई, जैसे माई होता है ना, माई, तो वहाँ एम लगा हुआ है, यहाँ पर SH लगा हुआ है, तो इसलिए शाई यानी लजालू। वी डुअल नहीं, इंडिविजुअल, व्यक्तिगत, ठीक है, इंडिविजुअल का मतलब स्वयं का, व्यक्तिगत। एक और बात देखिए, थैंकफुल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्यक्ति भी होता है, व्यक्तिगत भी होता है, व्यक्तिक भी होता है और विशिष्ट भी होता है, इंडिविजुअल का मतलब। इससे बहुत ही सिनोनिम वर्ड मैं आपको बता दूंगा, जैसे कि प्राइवेट, पार्टिकुलर, सोल, पर्सनल, स्पेसिफिक, डिस्टिंक्ट, एक्सक्लूसिव, स्पेशल, ये सारे जो वर्ड है सिनोनिम्स वर्ड इसके इंडिविजुअल के। अब देखिए थैंकफुल है धन्यवाद। मिस्टेक वापस आ गया, मिस्टेक यानी गलती। नेक्स्ट है प्रीसियस, COUS को अस बोलते हैं, प्रीसियस। बहुमूल्य, सजेशन, सजेशन, TION को क्या बोलते हैं, सजेशन। परामर्श, एग्रीमेंट, एग्री एक साथ एग्री, ENT को लगाते हैं, M के साथ तो मेंट होता है, T के साथ लगाते तो टेंट होता है, S के साथ लगाते तो सेंट होता है, ठीक है, SENT सेंट, L के साथ लगाते तो LENT लेंट हो जाता है। अब देखिए समझे एग्रीमेंट में समझा होता है अरेस्ट बोलते हैं, एक उच्चारण जो है यहाँ अ के रूप में हुआ है, ए के रूप में नहीं, अरेस्ट का मतलब होता है कि गिरफ्तार करना, गिरफ्तार। अब देखिए स्टील, यहाँ ई एक उच्चारण जो है बड़ी कार की मात्रा में हुआ है, तो एस के साथ, इसके बाद टी है, टी के साथ ई लगा तो स्टील यानी चोरी करना, क्वेटेड। लोग तो ऐसे ही पढ़ेंगे, लेकिन जो जानते हैं वो जानते हैं कि इसको कोटेड बोलते हैं, कोटेड या कोट बोलते हैं, ऐसे रहता तो कोट, जब डी लग गया तो कोटेड। इसका मतलब उद्धृत करना, उद्धृत, यहाँ ऐसे लिखेंगे, उ द में ध ऐसे लगा दें, उद्धृत, ठीक है, कोटेड ही। गार्डनर, GR गार्ड हो गया, गार्डन, देखिए दिन में गार्डनर, तो गार्डनर हो गया माली, गार्डनर का मतलब माली। नेक्स्ट है मिस्ट्रेस का मतलब दोस्तों स्वामिनी, ठीक है, स्वामिनी होता है तो स्वामिनी भी होता है स्वामिनी का मतलब है भाई क्या, उपपत्नी,
मिस्ट्रेस, ठीक है, उपपत्नी, गृहिणी के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं मिस्ट्रेस को, और जो है कहा जाए तो रखैल के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जिसे इंग्लिश में जो अगर सिनोनिम्स वर्ड दिया जाए इसको, तो कैप्ट भी बोलते हैं, कैप्ट वुमेन भी बोलते हैं, कनक्यूबाइन भी बोलते हैं, मिस्ट्रेस तो बोलते ही हैं, कनक्यूबिन, और उसके बाद हाउस वाइफ भी बोलते हैं, मिस्ट्रेस भी बोलते हैं। तो गृहिणी के सेंस में हाउस वाइफ, और स्वामी मिस्ट्रेस हो गया। तो जो भी है वो सिनोनिम वर्ड्स है, मिलता जुलता वर्ड। अब देखिए लेबर क्लास, लेबर क्लास का मतलब मजदूर वर्ग। ट्विंकल, ट्विंग INKLE, ट्विंकल मीन्स टिमटमाना। इनइफिशिएंट, SEIENT, तो इंट हो गया SEIENT। अकुशल, इनइफिशिएंट अकुशल। ट्रैवलर, ट्रैवलर का मतलब होता है पथिक। विक्टोरियस, विक्टोरियस, विक्टोरियस का मतलब विजयी। टू एक्सप्लॉइट, इट बोलते हैं ना, एक्सप्लॉइट, IT को इट बोलते हैं, एक्सप्लॉइट यानी कि शोषण करना, टू एक्सप्लॉइट। तो दोस्तों ये रहा जो वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड था डेली वर्ड से। आपको कैसे लगे बताइए, अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए। कुछ वीडियोज़ का लिंक यहाँ आपको मिलेगा जो कि आपको और भी वर्ड पावर, डिक्शनरी या कहें वैक्यूबलरी को बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। तो हाउ टू रीड अगर देखना है कि हाउ टू रीड वर्ड्स, तो आप हमारे सारे जो आपको डिस्प्ले पे दिख रहे हैं इसको वीडियो को जरूर देखिए। तो दोस्तों डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।